हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे अपने घर पे। यहाँ पर हम बात करेंगे प्री के रिगार्डिंग एक मार्केट का बहुत बड़ा डर, बहुत बड़ा हुआ, जिसके ऊपर बहुत सारे कोचिंग्स वाले नए नए कोर्स निकालते हैं और आप लोग खरीदते हैं। हम बात कर रहे हैं PT 365 के बारे में, यानी कि ईयरली करंट अफेयर्स के बारे में। प्री आने से पहले बहुत सारे लोग PT 365 ईयरली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, इसके बहुत सारे कोर्स निकालते हैं। आप लोग ज्वाइन भी करते हैं, खासकर प्री के लिए, और होता कुछ भी नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, कोर्स ज्वाइन कर लो, सवाल जो वहाँ पे फंसेंगे करंट अफेयर्स के, वो आपके लॉजिकल गैस से ही फंसेंगे। और मुश्किल से आपका अगर कोई नॉलेज से फंस भी गया करंट अफेयर्स का, तो वो मुश्किल से 3-4 सवाल होंगे, वो भी किसके, पॉलिटी के और इन्वायरमेंट साइंस के तो वैसे बनना ही नहीं है, पॉलिटी का लेके चल सकते हैं। और साथ में लाइक आर्ट एंड कल्चर का कोई सवाल बन गया तो वो बन गया। अदरवाइज सारे लाइक इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट साइंस है, इन सब में जो सवाल फंसते हैं वो आपके लॉजिकल गैस से ही फंसते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा था, काफ़ी लोग अभी क्या करेंगे, अभी से कोर्स आने शुरू हो जाएंगे PT 365 को लेकर कि हम आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स एक साथ में पढ़ा देंगे। उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप प्री के लिए करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, मेंस के लिए क्या करेंगे? वो वापस पीछे आ जाएंगे। अगर आपका प्री निकल भी गया तो फिर मेंस के लिए क्या करने वाले हैं? क्या आपके पास में इतना टाइम होगा कि आप पूरे मेंस का करंट अफेयर्स फिर से पढ़ पाएंगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टाइम अभी है, फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए इन कोर्सेज़ के ऊपर। बढ़िया चीज़ यही रहेगी कि आप क्या कीजिए, अभी पुरानी मैगजीन को पढ़ना शुरू कीजिए, एटलीस्ट जनवरी से पढ़ना शुरू कीजिए। और अभी आगे के जो करंट अफेयर्स होते हैं, लाइक नवंबर के आगे के जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो, करंट अफेयर्स का जो भी पोर्शन होता है, वो आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर्स के वीडियो से कवर कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए ईयरली जो कंपाइलेशन होता है उस पर रिलाई करने से बेटर है डेली बेसिस पे पढ़िए या फिर मंथली मैगजीन से पढ़िए, यह आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। काफ़ी लोग अभी इन ईयरली वीडियो होता है या फिर मैराथन वीडियो होते हैं, उस पर फोकस करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने प्री के लिए मेहनत की, फिर भी प्री में करंट अफेयर्स का पोर्शन हमारा कवर नहीं हुआ, वहाँ से सवाल नहीं फंसे। वो इसी कारण होता है कि आप ईयरली या फिर टीचर्स के ऊपर रिलाई करते हैं। बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि नवंबर से करना शुरू कीजिए, और आपका मई में एग्जाम है तो एटलीस्ट अप्रैल तक के लिए तो कंटिन्यू पढ़िए, और पीछे जो छूट गया है उसको आप मैगजीन से पढ़ना अभी से शुरू कर सकते हैं। साथ में एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि कोई टीचर बता नहीं रहा है और बताना ज़रूरी है। जब आप प्री के लिए पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि करंट अफेयर्स से आपके सवाल बनेंगे, देखिए 100 सवाल होते हैं प्री में, 100 में से मुश्किल से 20 सवाल लेके चल सकते हैं जो कि आपके डायरेक्ट करंट अफेयर्स से होते हैं। मैं मुश्किल से बता रहा हूँ, इससे कम ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। कुछ एक पेपर को आप हटा दें, लाइक 2016 का क्वेश्चन पेपर उसको हटा दें, तो लगभग आपको यही पैटर्न देखने को मिलता है। वो जो 20 सवाल होते हैं ना, उसमें पिछले 3 साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं कि पिछले 1 साल से सवाल आ रहे हैं, पिछले 3 साल से सवाल पूछे जा रहे हैं। उसमें मैक्सिमम सवाल को आप ऑप्शंस एलिमिनेशन, लॉजिकल गैस, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक IR का कोई सवाल है या फिर इन्वायरमेंट साइंस का कोई सवाल है, तो उसमें लॉजिकल गैस से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। स्टैटिक प्रॉपर जो करंट अफेयर्स का सवाल होता है ना, डिट्टो जो सीधा फैक्ट के बेस पे पूछा जा रहा है, वो सॉल्व नहीं हो सकता। अब काफ़ी लोग बोलेंगे उन सवालों के लिए हम पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ इट है। इससे बढ़िया आप स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मंथली मैगजीन को पढ़िए, और करंट अफेयर्स आपको जो कवर करना है वो मेंस के लिए कीजिए। मेंस में जब सवाल आएगा और अगर आपके पास में करंट अफेयर्स के फैक्ट नहीं है आपके पास में, तो आप पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस, इन सब्जेक्ट में आप फंस जाएंगे। इनमें आपको रिसेंट की कोई एक्टिविटी को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको जो करंट अफेयर्स तैयार करना है वो मेनली मेंस के लिए करना है। बाकी बात, अभी नवंबर का महीना चल रहा है और अभी से काफ़ी लोग करंट अफेयर्स या फिर प्री के लिए एक डर क्रिएट करेंगे मार्केट पे कि अभी से करंट अफेयर्स के कोर्स ज्वाइन कर लो, अभी से प्री के कोर्स ज्वाइन कर लो। फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। आज से 2023 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मतलब 2023 के बाद में पैटर्न बदला, मतलब पैटर्न नहीं बदला, नए नए टीचर्स यूट्यूब पे आने लगे और उन्होंने पैटर्न बदलना शुरू किया, वो बदल रहे हैं आजकल यूट्यूब पे। 2023 से पहले मैंने किसी बड़ी कोचिंग का प्री के लिए स्पेसिफिक कोर्स नहीं देखा था। सारे लोग प्री प्लस मेंस की तैयारी साथ में करवाते थे। अभी एक ऐसा टाइम आ गया है कि प्री के लिए अलग से कोचिंग चल रही है। प्री निकल जाएगा, कर क्या लोगे? मेंस में तो वापस फंसना ही है। तो इससे बढ़िया इतना टाइम वेस्ट करने से बचिए। जितना हो सके डेली बेसिस पे पढ़िए, जितना हो सके मंथली मैगजीन से पढ़िए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी आपकी अलग अलग मनोदशा हो सकती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे बता सकते हैं। आप सभी के रिव्यू, आप सभी के मत मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होंगे। मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।